If the length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter, then find the area of trapezium when it is maximum. तो एक ट्रपेजियम दिया हुआ है, ट्रपेजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो ट्रपेजियम कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक ट्रपेजियम है, ए ट्रपेजियम हो गया, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, तो ए बी सी डी एक ट्रपेजियम हो गया यहाँ पर, ए बी पैरेलल सी डी। बाय डेफिनेशन ट्रपेजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ओनली वन, सो ए बी पैरेलल सी डी। और अदर दैन दी बेस, बेस इसमें कौन सा है, ए बी है, बेस को छोड़कर बाकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और उसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रपेजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो इस ट्रपेजियम का एरिया क्या होगा जब ये मैक्सिमम होगा। तो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे ट्रपेजियम का, कि एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट डी से बेस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरह सी से बेस ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो मान लेते हैं ये एल है और एम पॉइंट्स है, तो एल एम विल बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। तो उस केस में ये रेक्टेंगल हो गया, इसलिए एल एम इक्वल टू सी डी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड से इक्वल हो गए इस रेक्टेंगल में। अब ये 10 सेंटीमीटर हो गया, इस केस में मान लेते हैं लेट ए एल इक्वल टू एक्स, इसलिए डी एल कितना हो गया, डी एल विल इक्वल टू अंडर रूट ए डी स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वलेंट हो गया अंडर रूट 10 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एल विल बी इक्वल टू सी एम, डी एल विल बी इक्वल टू सी एम, क्यों, क्योंकि ये एल एम सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वलेंट होते हैं, तो डी एल इक्वलेंट टू सी एम हो गया इक्वलेंट टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सी एम 100 माइनस ये सी एम अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो एम बी कितना होगा, एम बी एक्स हो जाएगा। क्यों एम बी एक्स होगा, क्योंकि एम बी इक्वलेंट टू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एच स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, इक्वलेंट हो गया अंडर रूट 100 माइनस 100 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वलेंट टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। तो एम बी का भी वैल्यू एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस ट्रपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या हो जाएगा पूरा का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी सी, ये हो गया इक्वलेंट टू ए एल डी का कितना एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या है ए एल है, ए एल का वैल्यू कितना हमने माना था एक्स इंटू परपेंडिकुलर डी एल कितना है अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल एम सी डी कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 10 और ब्रेथ कितना है डी एल का वैल्यू कितना है अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एल का वैल्यू प्लस हाफ इंटू एम बी, बेस एम बी हो गया एक्स इंटू हाइट कितना हो गया अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया टोटल एरिया। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वलेंट टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया एक्स बाई 2 प्लस 10 प्लस एक्स बाई 2 इक्वलेंट टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 10।
ये आ गया टोटल एरिया ऑफ ट्रपेजियम। इसको मान लेते हैं ए इक्वलेंट टू एरिया, ये टोटल एरिया आ गया। अब एरिया को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है तो कहीं पर मैक्सिमम निकालना, तो डी ए बाई डी एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एरिया का, तो डी बटा डी एक्स ऑफ इन दोनों का अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब डी बटा डी एक्स यू इंटू बी, वो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यू इक्वल टू मान सकते हैं ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 10 को मान सकते हैं बी, इक्वेलेंट टू हो जाएगा। और अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 10 डी बटा डी एक्स ऑफ अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो और हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स, एक्स प्लस 10, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 डी बटा डी एक्स, और एक्स का डिफरेंस कितना होगा 1 और 10 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस एक्स प्लस 10 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। सबसे पहले अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके अंदर रूट के अंदर का 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x इक्वलेंट टू 0। 2 से 2 कट गया, ये और हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में क्या गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर एक्स भी था ये छूट गया तो एक्स हो गया। अब माइनस इंटू प्लस कितना हो गया माइनस, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। इसको और हम लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 से अगर डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन हो गया, एक्स प्लस 10 माइनस 5 कॉमन, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 10 और एक्स इक्वल टू हो गया 5। अब चूँकि एक्स जैसे कि यहाँ पर लेंथ है अगर देखा जाए तो ये एल का लेंथ क्या था एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना हो गया एक्स इक्वल टू आ गया 5। तो टोटल एरिया कितना था, जो अब एक्स के वैल्यू 5 पर इस ट्रेपेजियम का एरिया मैक्सिमम होगा, लेकिन टोटल एरिया कितना था ये अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 10। तो मैक्स एरिया इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू अंडर रूट 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 5 प्लस 10 इक्वेलेंट हो जाएगा अंडर रूट 75 इंटू 15 इक्वेलेंट टू
75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3 इंटू 15 इक्वल टू 5√3 इंटू 15 इक्वल टू 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस ट्रेपेजियम का मैक्सिमम एरिया, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।